हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और हमने परसों जो पढ़ा था वो था वर्ब एडवांस। करेक्ट? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वर्ब एडवांस, है ना? वर्ब एडवांस में कुछ लोग शायद पिछली क्लास में नहीं थे, तो जो नहीं थे तो मैंने वीडियो बना ली थी उस पर। जिसको चाहिए वो मुझे बता देगा, है ना? तो मैं उसको बता दे दूंगा। अच्छा, वर्ब एडवांस में हमने क्या क्या सीखा था? मैंने वर्ब एडवांस में आपको बताया था कि इसमें कुछ चीजें होती हैं। चीजें क्या होती हैं का मतलब होता है कि मैंने बताया था कि जो वर्ब होती है, वर्ब दो तरीके की बताई थी पहले मैंने। बताना भाई, कौन कौन सी बताई थी जरा जल्दी से। finite verb and non-finite verb. अच्छा, मैंने बताया था एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक वर्ब नॉन फाइनाइट होती है। Non-finite. इसके अलावा कुछ बताया था? रेगुलर इरेगुलर। हाँ, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। और क्या बताया था मैंने? अच्छा, ये बताइए मुझे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या फर्क होता है? स्ट्रॉन्ग और वीक एक था। हाँ, एक स्ट्रांग और वीक भी थी। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि सर ये फाइनाइट वो बताइए। होता है हाँ, जो जिनके वर्ब्स के अंदर कॉन्जुगेशन होता है वेरी गुड, नंबर, सब्जेक्ट या फिर Subject. टेंस के अकॉर्डिंग। बहुत ही बढ़िया। और नॉन और फाइनाइट क्या नॉन होता है? फाइनाइट में नहीं होता है, वो सिर्फ वर्ब नहीं होती है, ये सिर्फ उनका मतलब कॉन्जुगेशन उसमें नहीं होता है वो, लेकिन आप फंक्शन आज आप बताने वाले थे। हाँ, आज हम जो बात करने वाले हैं, इनफैक्ट हम बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट के बारे में। जिसको पहले ही दिन से और अभी से ये दिमाग में डाल लो कि मैं वर्ब एडवांस तो पढ़ा रहा हूं और वर्ब एडवांस में नॉन फाइनाइट पढ़ा रहा हूं, लेकिन लेकिन याद रखिएगा कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये कभी भी वर्ब की तरह से फंक्शन नहीं करती। ठीक है, वर्ब की तरह से ये कभी भी फंक्शन नहीं करती। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है। सब कुछ यही है कि नॉन फाइनाइट वर्ब देखने में वर्ब लगेंगी लेकिन ये वर्ब का फंक्शन नहीं करेंगी। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, इतनी बात समझ में आ रही सभी के? और मेरी Yes, स्क्रीन sir. दिखाई दे रही है सभी को? यस Yes, सर। sir. ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब का फंक्शन नहीं करती हैं और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं देखने में वर्ब की तरह लगती हैं और ये तीन तरीके की होती हैं और हर एक तरीके के अंदर कुछ तरीके भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला बता दूं मैं आपको कि नॉन फाइनाइट के अंदर जो पहला वाला है वो क्या होगा। एक होता है इन्फिनिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब? बोलकर दिखाओगे एक बार? Infinitive. हाँ, Infinitive verb. इन्फिनिटिव वर्ब। बोलने को ये वर्ब है लेकिन इसका फंक्शन वर्ब नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूं। ये हो गया नंबर वन। नंबर टू, एक और वर्ब होती है जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेयर Bare इन्फिनिटिव। infinitive. Bare infinitive. ठीक है, ये दो हो गई। अब ये बेयर इन्फिनिटिव वर्ब और बेयर इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब होता है एक ऐसी वर्ब, ठीक है, एक ऐसी वर्ब जिस वर्ब से पहले टू लगा रहता है। इसी चीज को हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। क्या बोला मैंने, बताओ जरा? एक ऐसी वर्ब जिस वर्ब से पहले एक टू ऐसी लगा वर्ब रहता है उसी को ही हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। कुछ वर्ब ऐसी कुछ वर्ब ऐसी जिनसे पहले ये जो टू होता है ये नहीं लगा होता है, इसको हम बेयर Bare इन्फिनिटिव वर्ब infinite. कहते हैं। बात समझ में आई? फिर बोल रहा हूं Yes, sir. फिर बोल रहा हूं कि ये देखने में वर्ब की तरह होंगे लेकिन इनका फंक्शन वर्ब नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके आगे अगर थोड़ा सा हम चलेंगे तो हमें एक चीज और मिलेगी। एक चीज और मिलेगी कि उसका नाम होगा साबजिरंड। क्या होगा? हाँ, Zero. हाँ, जिरंड।
जिरंद भी एक तरीके की वर्ब है। वर्ब है, देखने में वर्ब लगेगी, ये सिर्फ आंखों का धोखा रहेगा। ठीक है, मैं फिर बार बार यही बात बोलूंगा, देखने में ये क्या लगेगा, वर्ब, और इसका जो रूप होगा बिल्कुल नाग की तरह होगा। नाग, नागे ना, इच्छाधारी नाग। देखो, एक ऐसी वर्ब होगी और उसके साथ आईएनजी लगी होगी, जैसे गोइंग, प्लेइंग, है ना, इस तरीके से होगा। ये हो गया दूसरा नंबर का आइटम। तीसरे नंबर पर देखो, जिरेंट के बाद आता है साहब एक चीज और आती है, इसको भी देख ही लो साथ में। जिरेंट के बाद आता है पार्टिसिपल। क्या आता है? हाँ, पार्टिसिपल। और ये पार्टिसिपल होते हैं, कैसे पार्टिसिपल होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट और परफेक्ट। ठीक है, तो हम इसके बारे में जिक्र जो है बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए कि कौन कौन से होते हैं भाई। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जरा एक बार मुझे कोई बताएगा? कम ऑन, कोई बता दे मुझे कि साहब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। सर बेसिक तो टाइम होता है। हैं? देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है एक ऐसी वर्ब होती है जिस वर्ब के साथ हम आईएनजी को लगा हुआ देखते आईएनजी हैं। लगाते हैं। सेम ऐसे ही दिखेगा जैसे कि जिरंद। बात समझ में आ रही है? पास्ट 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 पार्टिसिपल में भी या फिर हमेशा ईडी में वर्ब होगा, की थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म की होती है। हाँ, नहीं, थर्ड ईडी फॉर्म में नहीं होती हुआ, है। ईडी में तो सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी इन थर्ड फॉर्म ऑलवेज। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल को लिखने का ही तरीका ये होगा कि आपको सबसे पहले हैविंग लिखना होगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ये इतने तरीके की वर्ब आपके सामने आई कि क्या क्या आई हैं, सारी की सारी वर्ब। ध्यान से देखो भाई, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं सिंपल सा, तो देखना जरा। वही पहला वाला, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये तीनों वर्ब। तो धोखा हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके के धोखे आपके सामने आएंगे। इन धोखों से बचने के लिए और पूरी बात को समझने के लिए अब आपको मेरे तरफ ध्यान देना होगा बहुत ज्यादा, जो मैं बोलने लगा हूं अब। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी बात को बताने से पहले कुछ एक सेंटेंस लिख लिए जाएं और सेंटेंस की हेल्प से ही मैं आपको बात को आगे बताता चलूं। और आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं वो 2 बातों पर हम काम करेंगे। वो 2 बातें कौन सी होने वाली हैं? ये 2 बातें होने वाली हैं इन्फिनिटिव वर्ब और बेयर इन्फिनिटिव वर्ब। आज हम सिर्फ इन दो पर काम करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ टाइम रहते तो हो जाएगा, वरना हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर जिरंड करेंगे, फिर पार्टिसिपल साथ में करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप सब लोग मिलकर सेंटेंसेस लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है इसमें एरर हो सकता है ना हो। अगर होगा तो आपको ढूंढना है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो आप रेडी हैं? Yes. चलो शुरू हो जाओ मेरे साथ लिखना। पहला सेंटेंस, यू had better to work hard. Number 2, she told me that। पहले वाला तो वैसे ही अटपटा सा लग रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, सही कर लो। अपना आपको अपनी कॉपी में आंसर मार्क करना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। जब मैं बोलूंगा आप मैच कर लेना, ठीक है? सिर्फ लिखना मेरे साथ में है, ठीक है? She would rather die।
सर she would She would rather die than to beg. ठीक है. Looking at disturbed condition, we had better gone here. She did nothing. She did nothing but to cry या फिर cry या फिर crying. आपको बताना है. There is no alternative except to stay here. It is quite boring because we do nothing but sitting seven number. He did not know to solve this question. Question number 8. The student usually ask me to start their preparation. ठीक है, पहले इतना करते हैं. ठीक है, फिर हम आगे करते हैं. शुरू हो जाओ. चलिए बताइए साहब, एक एक करके सभी लोग. कुछ कुछ समझ में आ रहा है? देखो, समझो पहले मेरी बात. मैंने कहा एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब नहीं होती. पहली इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? बोलो मेरे साथ में कि भाई एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब नहीं होती. एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब नहीं होती. और ये जो वर्ब मैं कह रहा हूँ कि एक से ज्यादा नहीं होती, ये कौन सी वर्ब कहलाती है? इसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं भाई?
finite verb. और फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। Change होती है। बोलो हाँ या ना, Yes sir. है ना? उसमें प्राइमरी वर्ब मैंने आपको बताई थी। किसी का माइक वो वॉइस खुली हुई है, वॉइस बंद करेगा अपनी। तो मैंने बोला जो फाइनाइट वर्ब होती है उसके अंदर एक प्राइमरी वर्ब बताई थी जो बताती है कि हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो आगे वाली जो मेन वर्ब होती है उसके फॉर्म में चेंजेस लाती है। करेक्ट? अब मैं यहाँ पर बात करने लगा हूं कि भाई हमने फाइनाइट वर्ब नहीं पढ़नी, हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और फाइनाइट के अकॉर्डिंग ही नॉन फाइनाइट वर्ब का निर्धारण होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब किस तरीके से लगेगी। चलो शुरू करते हैं खेल को। लिखा यू हैड बेटर टू वर्क हार्ड। तो पहले मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें, उसको भी ध्यान से समझ ही लीजिएगा आप। अगर आपको सेंटेंस में मैं यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है? अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी दिखाई ये दे वाला समझ लिया। नोट, ठीक है? ये नोट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको सेंटेंस में कभी भी आपको दिखाई दे हैड बेटर लिखा हुआ मिल जाए, है ना, या फिर वुड, रादर, या फिर रादर देन, या फिर दिख जाए सूनर देन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स दिख जाए आपको, करेक्ट? या फिर आपको दिख जाए लाइक नीडंट, या आपको दिख जाए डेयर नॉट, ये सेंटेंस में अगर आपको दिख जाए तो एक बात अपने माइंड में रख लीजिएगा कि ये कंपैरिजन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कंपैरिजन बता रहे हैं, है ना? और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से यूज हो रहे हैं। तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी? बेयर इन्फिनिटिव वर्ब आएगी। क्या आएगी? बेयर इन्फिनिटिव। इनफाइनाइटिव नहीं लिखा है और इनफाइनाइटिव Infinitive. कहीं भी नहीं लिखा है मैंने पूरे इसमें। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट और इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है? तो बेयर इन्फिनिटिव वर्ब आएगी इनके बाद। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब एक ऐसी वर्ब होगी जिस वर्ब से पहले अगर आपको टू लिखा मिल जाए तो इसका मतलब कि गलती यही है कि हमने इस टू को नहीं लिखना, या फिर अगर आपको इन सब के बाद बेयर इन्फिनिटिव ना मिलकर आपको कोई वर्ब मिल जाए और वो आईएनजी फॉर्म में लिखी हो, मान लो आईएनजी फॉर्म में लिखी हो, मान लो, तो ये आईएनजी फॉर्म में लिखना भी गलत माना जाएगा। कोई वर्ब हो और वो किस में लिखी हो? आईएनजी फॉर्म में, तो ये आईएनजी फॉर्म में भी नहीं लिखी जा सकती। तो ठीक क्या है? ठीक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मानी जाएगी। करेक्ट? मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो हैड बेटर, Yes. वुड रादर, रादर देन, सूनर देन, डिडंट और डेयर नॉट जहां मिलेगा उसके बाद आपको क्या लिखना है? अगर वर्ब दिखेगी तो बेयर इन्फिनिटिव में ही लिखोगे। आइए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दिख जाए हैड बेटर दिख गया, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी आ गई। तो उस वर्ब के बाद क्या नहीं आएगा? ये जो लिखा है ये थू कर दो इसके ऊपर, ठीक है? क्लियर हो गई बात? शी टोल्ड मी दैट शी वुड रादर डाई। शी वुड रादर मैंने बोला अगर वुड रादर आ जाए आ गया, और इसके बाद कोई वर्ब आ जाए तो आ गई वर्ब। अगर ये वर्ब आ गई तो इससे पहले ये टू क्या कर रहा है? ये तो डबल बदतमीजी है, इसे बदतमीजी खत्म करो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, शी डिड नथिंग बट टू क्राई। नाउ अगेन अब मैं दूसरी पॉइंट बताने लगा हूं। ये दो बातें समझ में आ गई? Yes sir. आगे की देखो बात। लुकिंग एट डिस्टर्ब्ड कंडीशन वी हैड बेटर गॉन हेयर। कि भाई हमने ये बात तो सीख ली
कि हैड बेटर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन, डिडंट और डेयर नॉट आता है। मैंने ये भी बोला कि ये वर्ब होगी, क्या होगी, वर्ब होगी, और ये वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। कैसी होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ करेक्ट। तो आइए देखिए, यहां देखो कुछ दिखाई दिया आपको, ये हैड बेटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यस के सर बाद वर्ब मिली, और अगर ये जी वर्ब है तो ये किस में लिखी है, थर्ड थर्ड फॉर्म फॉर्म में। में थर्ड ये फॉर्म में, गलत है, थर्ड फॉर्म। बोलो हाँ। तो मुझे यस इसकी जगह सर क्या लिखना चाहिए, गो गो। क्या लिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे In the लिखना चाहिए disturbed गो। condition, we had better go. हैड बेटर गो हियर। Jeez. बोलो भाई, इतनी बात क्लियर हुई सभी की, Yes, sir. यस सर बहुत ही बढ़िया। सर ये जो आपने ये वर्ड्स लिखाए हैं, आपने बोला कंपैरिजन शो करते हैं, है ना? हाँ, कंपैरिजन शो करते हैं, और इसका मतलब ये होता अच्छा होगा कि, हैड बेटर, वुड रादर और रादर देन और सूनर देन, इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कंपैरिजन शो करेंगे, कुछ ऐसे हैं कि अच्छा होगा कि बोल दो। यू हैड बेटर वर्क हार्ड, अच्छा होगा कि तुम अच्छी मेहनत करो, ना। तुमने गुस्से में सुना होगा, वो क्या नाम था, वो दारू पी के मर गई थी हीरोइन पुराने जमाने की, नागिन, हाँ श्रीदेवी। श्रीदेवी की एक मूवी थी, हाँ वो याद आ दारू गया। पी के। तो एक मूवी थी, उस मूवी में वो ना गुस्से में रहती थी वो हमेशा, तो कहती थी अंडरस्टैंड, यू हैड बेटर अंडरस्टैंड। सुना है उसका डायलॉग था ये, तकिया कलाम बोलते हैं इसको। तो कहती है समझ जाओ, मूवी का है हाँ जिसका ये कहते हैं समझ जाओ, फिर वो पीछे कहती है अच्छा होगा कि तुम समझ ही जाओ। तो हैड बेटर का मतलब ये होता है कि अच्छा होगा कि, जोर देकर अपनी बात को पॉजिटिवली तरीके से किसी पर थोपना बोलते हैं हैड बेटर। यू हैड बेटर Okay, got it. अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ओके। ये और वुड रादर बोलोगे तो इसका ये ठीक नेगेटिव मतलब होता है, लेकिन मतलब वही होता है, शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, शी वुड रादर डाई देन बैग, वो मरना तो पसंद करेगी ले बाबा, भीख नहीं मांगेगी, मर जाएगी लेकिन भीख नहीं मांगेगी। देखो समझ में आ रहा है। लुकिंग एट सही डिस्टर्ब बात है। कंडीशन, डिस्टर्ब कंडीशन देखकर वी हैड बेटर गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए था। तो इसका सेंस ये है कि हम अपनी बात को जोर दे रहे हैं हर चीज पर। जो यहाँ पर हमने ये जो बताए हैं, इनको ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा, जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा, सीधी सी बात है ये। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। सेंटेंस आपने पढ़ लिए ये वाले, नंबर 4, 5, 6, गलती बताओ क्या आएगा, बताइए। शी डिड नथिंग बट टू क्राई और क्राइंग। ट्राई बोलो। शी डिड नथिंग बट ट्राई मैं बताऊं? शी डिड हाँ नथिंग बट ट्राई करेक्ट करेक्ट, और हाँ नेक्स्ट। खाली क्राई होगा। चलो खाली क्राई कर दो। खाली क्राई कैसा, ऐसे, और किसी के साथ लगा हुआ क्राई होगा तो कैसे होगा, हंसता हुआ रोना। ठीक है भाई, खाली क्राई। क्राई की पावर मेरे 2। हिसाब से जो है, हाँ अच्छा चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ फिर, देखो मैं यहाँ बताता हूँ और आप इसको नोट कर लेंगे बाद में, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपको ये वाले 3 दोस्त मिल जाएं, वर्ब ऑफ डू, जैसे डू है ना, डेड या फिर डज, याद आया कुछ, वर्ब ऑफ डू, और वो तो इनके जीरो हो साथ यार। आपको मिल जाए, और इनके साथ आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, देखो एनीथिंग, थिंग मिल जाए, मतलब कोई भी चीज हो, एनीथिंग हो या फिर कोई समथिंग टाइप हो, थिंग होना चाहिए, या फिर एवरीथिंग हो, नथिंग ठीक है, थिंग होना चाहिए या फिर नथिंग हो, Yes, sir. सही है, गुड। तो याद रखिएगा, इनके साथ जब कुछ नहीं, कुछ या कुछ थोड़ा कम, तो इनके साथ 2 बातें आती हैं, 2 बातें आती हैं, वो 2 बातों को मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखना चाहूंगा, बट या फिर एक्सेप्ट। ये कैसा एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, ठीक है।
बट या फिर एक्सेप्ट। तो याद रखना जब बट या एक्सेप्ट आता है और ये वर्ड्स ऐसे लिखे हों तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसके बाद को आपको बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है। किसका यूज करना है? Bare infinitive. हाँ, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या होती है? Verb की फर्स्ट फॉर्म. अरे हटा वाह, देना सर, जिससे पहले टू नहीं लगा होता है इसका 2 हटा दो। है ना, जिसमें टू नहीं लगा होता जी है। सर। अच्छा, Yes. ये ये सारी आज बात है मैं नारे आपको के बाद थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी ये बातें थोड़ी गुप्त हैं, इसको डिमिस्टिफाई करेंगे हम थोड़ी देर में कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। ये इसके लिए थोड़ा सब्र जी करो, सर। ठीक बा? इधर देखो फिर। तो आ में मिला डिड और डिड के साथ मिला नथिंग और नथिंग के साथ मिला Nothing. बट। और जब ऐसा हो ही गया है तो आंसर हमारा क्राई ठीक रहेगा। टू क्राई या फिर Yes. क्राइंग बोलना गलत हो टू जाएगा। क्राई शी डिड नथिंग बट क्राई, इसका मतलब क्या हुआ? Crying, हिंदी crying. बताओ कोई जना। आज तो काफी लोग लग रहे हैं मुझे ठीक ठाक। हाँ भाई, अरे ये क्या हो गया भाई, नीचे आ जा। वो कुछ नहीं करती है बट बस उसने बताओ रोने ना के अलावा कुछ नहीं करा। क्या नहीं करा? उसने रोने के अलावा कुछ नहीं करा। तो इसका मतलब? अच्छा, चेष्टा बहुत दिनों में दिखाई दी हो तुम। हम तो समझे तुम शादी करके अब भाई की कहीं लंबी गहरी नींद में कुंभकर्ण की सो गई हो, जागने नहीं चाह रही हो। सर अभी उठी हूँ, बहुत हाँ गहरी। वैसे यही हाँ। हुआ कि उसने कुछ नहीं किया और सिर्फ रोया उसने। अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं इस बात को यूं कह दूं कि वहां पानी ही पानी था तो कैसे बोलूंगा? There was nothing but water. हाँ, तो अब इसको अपनी भाषा में बोल कर दिखाओ। वो सिर्फ रोई ही रोई। हाँ, वो रोई, उसने कुछ करा ही नहीं, मतलब वो वहां मतलब रो ही रोई, उसने पूरी अरे जिंदगी वो भर रोने कुछ। को बोला तो रोती सर। हाँ रोती रही। हाँ, वो उसका काम ही यही था। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, हाँ ज्यादा मत रुलाओ। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट। नो आ गया, देखो रे, Yeah. नो Except. एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बाद क्या आया? टू, और ये टू जो है यही गलत है। ये गलत है ये। मेरे मन में एक ख्याल आया, अब मैं उस ख्याल को बाहर निकालता हूँ। देखो यहाँ पर, और एक फार्मूला आपके लिए मैं चिपकाना चाहूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा और आप देखोगे। बोलो बेटा बेटा आओ, बोलो बेटा आओ, बोलो बेटा आओ, और टू और के बाद ना लगाओ। के बाद ना लगाओ. ऊपर थोड़ी है। ये आया पहला फार्मूला आपके सामने लहराता हुआ। आओ 2 के बाद बेटा आओ और टू इनके बाद ना मत लगाओ। लगा. अब ये बेटा आओ टू इनके बाद ना लगाओ की फुल फॉर्म समझिए आप। बी का मतलब हो गया बट, ठीक। ई का मतलब हो गया एक्सेप्ट, और टी का मतलब हो गया देन। बेटा हाँ बेटा आओ, हाँ आगे सर एज, आगे एंड, और ओ का मतलब और। बेटे जिस किसी सेंटेंस में आपको बट एक्सेप्ट देन एज एंड और आ जाए तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आ जाए यहाँ पर तो ये वर्ब का मतलब है कि ये बेयर इन्फिनिटिव ही है। आया शॉर्ट ट्रिक समझ में? Yes. इसके बाद जो भी कुछ होगा वो क्या होगा? बेयर इन्फिनिटिव। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बट और एक्सेप्ट लिखकर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी वो बात बता दी जो जरूरत थी। तो बेटा आओ और टू इसके बाद ना लगाओ, याद आएगा? Yes, sir. हाँ, ये बेटा आओ याद रखना। आ जा भाई, बेटे इधर आ जाओ, कम ऑन, इधर गया भाई। तो ये मिला एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के बाद आ गई वर्ब, और वर्ब से पहले टू को थ्रू कर दो। आ जाओ। इट इज क्वाइट बोरिंग बिकॉज वी डू नथिंग बट। डू के साथ नथिंग, नथिंग के साथ बट, और बट के साथ बेयर Sit idle. इन्फिनिटिव। Sit tight. सिर्फ सिट लिखो। Sit idle. ओह शिट, ठीक बा, ये हो गया आपका काम। सर He did not know to solve this question. He did not know how to solve this. how to, wow to। क्या बात है, समझो। अगर सेंटेंस में आपको
अगर सेंटेंस में आपको कुछ बेहतरीन वर्ड्स मिल जाएं, उन बेहतरीन वर्ड्स के नाम बताना चाहूंगा, एक ही बार में समझ लो। हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में खत्म करता हूँ खेल को, फिर खेल कल शुरू करेंगे। देखो, अगर आपको सेंटेंस में आस्क मिल जाए लिखा हुआ, क्या मिल जाए, ये सब क्या है, वर्ब है। और अगर आपको ये वर्ब मिलती है तो क्या होगा, ये बताने की कोशिश करूंगा। आस्क, जैसे फॉरगेट, जैसे नो, जैसे लर्न, ये लर्न लिखा है, ठीक है भाई। लाइक रिमेंबर, और लाइक थिंक, और 2 वर्ड और लिखना चाहूंगा, वांट टू नो, टू नो, और एक और लिख लो, वंडर। अगर आपको ये वर्ब मिले, कहाँ मिले, ऐसे मिले, देखो कहाँ मिले, जरा एक बार देख लेना। ये क्या लिखा है, नो लिखा है, क्या लिखा He है, did not know. हाँ ठीक है। ये क्या लिखा है, आस्क। तो इसका मतलब मैं कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये जो वर्ब हैं, अगर ये वर्ब आपको मेन वर्ब की तरह दिखाई दे, यानी कि ये फाइनाइट वर्ब हो, अगर ये फाइनाइट वर्ब हो, क्या हो बेटा, फाइनाइट वर्ब हो, अगर ये फाइनाइट वर्ब होंगी, तो इसका मतलब आपने एक बात सोचनी है, अगर ये फाइनाइट वर्ब हैं और ये एक सेंटेंस क्रिएट कर रही हैं, उसके बाद एक सेंटेंस और आ रहा है, तो ये जो दूसरा सेंटेंस आएगा, ये जो दूसरा सेंटेंस आएगा, वो ये सेंटेंस बताएगा कि उसके अंदर आपको 3 बातें, हो सकता है पूछ ले वो आपसे, कितनी बातें, 3 बातें। हो सकता है वो पूछे आपसे कि आपने ये जो पूछा, कैसे पूछा, कब पूछा, काहे पूछा, है ना, और कहाँ पूछा। जब ये क्वेश्चन पूछोगे तो इसका जवाब जो आएगा वो मुझे क्या चाहिए, बेयर इन्फिनिटिव में ही चाहिए, नहीं इन्फिनिटिव में चाहिए, किसमें चाहिए, Infinitive. यानी कि यहाँ पर एक वर्ब आएगी और उस वर्ब से पहले मुझे से यहाँ पर पहले टू लगाना होगा। और टू ऐसा प्लस क्यों होगा, ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिमिस्टिफाई कर दूंगा, ठीक है, कि हम ये टू क्यों लगा रहे हैं और टू क्यों हटा रहे हैं, और इसके पीछे इनका फंक्शन का मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है। और आप जब जानोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा आपका। फिलहाल अभी जो मैं बताना चाहता हूँ, ही डिड नॉट नो, उसने ये सॉल्व कर दिया, कैसे सॉल्व कर दिया, ये पूछा, ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लगा देंगे हाउ। द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क मी, अब बताओ, स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि वे लोग कहां से शुरू करें या कब शुरू करें, क्या बोलोगे आप, कब शुरू करें या कहां से शुरू करें, दोनों दोनों हो सकते हैं मेरे हिसाब से। दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। तो जैसे मैथ्स में होता है, मान लो ऐसे हम मान ले रहे हैं, तो टीचर से आप लोगों ने पूछा सर कब कहां से शुरू करें, तो मैंने कहा यहां से शुरू कर दो, तो वेयर टू स्टार्ट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेयर टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, करेक्ट। इतनी बात समझ में आई आज आपको, यस सर। हाँ। अभी ये बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का एक छोटा सा डेमो था, नहीं छोटी सी बात थी। सर अभी एक बात पूछनी है जी पूछो जल्दी से। सर, ये इन्फिनिटिव जो आपने बोला, ये जो हाउ व्हेन और वेयर था, हाँ। इनफाइनाइट था, बल्कि वो नहीं फाइनाइट था, इनफाइनाइट था। अरे इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। अरे नहीं मेरे तो ये नाम से आपने एक और आती है। हाँ ये जो आपने हाउ व्हेन और वेयर जो लिखा था, एक ये मिनट इस साइड करिए, कर दिया, लो, ऊपर करिए। हाँ हाँ, ये जो आपने फाइनाइट वर्ब लिखा है, हाँ। ये कैसे पता लगेगा, आपने कहा था यूज होगा, तो इसको कैसे पता अबे लगेगा फाइनाइट वर्ब का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब बाबा, ठीक है, मेन ठीक है। वर्ब। You ask me how to solve this question, I forget when to carry this bag, I know how to convince them, you learn how to ride this horse। समझ में आ रहा है, ऐसे इस तरीके से जब हम आज फॉरगेट, नो, लर्न, रिमेंबर, थिंक, वांट टू नो और वंडर को जब हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, फाइनाइट वर्ब की तरह यूज करते हैं,
तो उसके बाद अगर वो ये चीज एक्चुअल में क्या है, एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है कि वो जानना चाहता है हुआ क्या, तो जानेगा तो वो जानने के बारे में हाउ पूछेगा, व्हेन पूछेगा, व्हाई पूछेगा, वेयर पूछेगा, और जब भी ऐसा होगा तो उसके बाद मुझे फाइनाइट वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब मैं नेक्स्ट यानी कि डे आफ्टर टुमारो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाई वी आर यूजिंग टू बिफोर verb and why we are not using, and sometimes we are going to use ing form. So उस सब के बारे में आपको जानने के लिए आना पड़ेगा अपने समय पर और लगे रहना पड़ेगा हमारे साथ, ताकि आप सीख सकें नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी हम यही पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा एक चैप्टर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज के लिए इतना कर देते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है अभी फिलहाल। सर ये मेरा क्वेश्चन था। अपना क्वेश्चन पूछ लो जल्दी से, पूछो। सर ये थर्ड वाला वो एक बार फिर से हो जाता, बता दीजिए। कौन सा थर्ड वाला? पूछो पूछो। देखना भूल गया था वो, फिर छूट गया, मैं पूछ नहीं पाया। तो पूछ लो, पूछने के तो पैसे दे रहे हो तुम। हाँ बताओ। लुकिंग एट डिस्टर्ब्ड कंडीशन वी हैड बेटर गो देयर, ये वाला? हाँ हाँ। तो इसमें क्या बताना है? बड़ा सिंपल है। मैंने बोला कि जब हैड बेटर वुड रादर रादर देन ये आए तो इनके बाद इंफिनिटिव आता है। मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये क्या है? ये क्या थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म अच्छा थी। हाँ थर्ड। और हमें कौन सी हाँ लगानी गो थी? बैक फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ सॉरी। वर्ब। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ चलिए हाँ। इतना करते हैं और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। ठीक थैंक है, यू और जो सर। लोग आज आए हैं और जो कल नहीं आए थे वो वीडियो मुझसे ले सकते हैं। और ये बत्रा साहब, यस सर। हाँ आज क्लास में रहो, गायब क्यों जाते हो तुम? ओके सर। हाँ, और सोने का ज्यादा शौक है तो सो ली लो, फिर आराम से सो लो, फिर बिंदास, है ना। बाकी सभी लोग हैं जो कल थे परसों थे। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय बाय, थैंक यू टेक केयर।